मोदी भाई साहब, प्रधानमंत्री साहब, नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। मैंने आज लाल किले से आपकी स्पीच सुनी, आपके चैनल पे थोड़ी फॉरवर्ड कर करके कई बातें दिल को लगी। आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, किसानों का गर्व, टेक्नोलॉजी में हमारी तरक्की, सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मेरे भी बहुत से भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त फौज में हैं, तो बहुत गर्व हुआ कि हमारी जो फौज है वो इतनी मजबूत है। आपने बताया कि कैसे हम मेड इन इंडिया हथियार बना रहे हैं, अपने चिप्स, अपनी एनर्जी, अपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आपने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है, और भारत को यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम दुनिया में सीना तान कर खड़े हैं। लोग हमारी प्राचीन विरासत और ज्ञान का सम्मान करते हैं। आज हम बड़े सपने देखते हैं और इन्हें साकार करने का हौसला रखते हैं। बहुत से भारतीय और हमारे दोस्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये महसूस करते हैं कि आप उनकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि आपने भी संघर्ष का जीवन जिया है। तो आपके आने के बाद बहुत कुछ बदला है और हमें इन चीज़ों पर बहुत नाज है। आज आपने स्पीच में ये भी कहा कि एकता भारत के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। ये बात मुझे आपकी स्पीच में सुनकर लगा कि मुझे आपको ये संदेश भेजना चाहिए। एकता, साथ मिलकर रहना, ये बात मैंने भी अपने बचपन में मोहल्ले में सुनी थी। लगातार दूरदर्शन में हमें अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया जाता था। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल हैं अनेक किंतु माला फिर एक है। यही हम सुनते थे। इसी पर हमने यकीन भी किया था। मोदी भाई साहब, मैं आपका करीबी नहीं हूँ। मुझे मालूम है आपके आसपास सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग हैं, इसलिए मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मेरे जैसे लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचेगी। लेकिन मेरे लिए आप मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये कहने की हिम्मत भी कर रहा हूं। आपके आने के बाद मोदी साहब कुछ और बदलाव भी हुए जिनके बारे में मैं आज कहना चाहता हूं, और पता नहीं ये आज कहना इतना मुश्किल क्यों है। मोदी भाई साहब, मैं देखता हूं कि अब पड़ोसी एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। दोस्तों की बातें अब बहुत जल्दी बहस में और झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं। लोगों की आवाज़ों में डर सुनाई देता है। लोग अब ज़्यादा चुप हैं, इसलिए नहीं कि सब ठीक है, आपसे क्या छुपा है, बल्कि इसलिए कि अब हम सब बहुत सतर्क हैं, डरे हुए हैं। जिस मोहल्ले में मैं बड़ा हुआ था मोदी भाई साहब, वहाँ सुबह दरवाज़ा खुल जाता था और रात को बंद होता था। कोई बेहिचक लोग आते जाते थे। झाड़ू वाली जमादारनी, मुझे याद है, रेशमा, अपने वक्त पे आती थी गली में। सामने सिंधी हलवाई था, वो आवाज़ें लगा के जलेबियाँ बेचता था। पड़ोसी बिना हिचक चीनी लेने आते थे। पड़ोस की साथ वाली गली में मुसलमान थे, इधर सरदार थे, देहरादून में घंटाघर के पास क्रिश्चियन थे। तो ये सब अलग अलग घरों के बच्चे आपस में गली में क्रिकेट खेलते थे जब तक वो गेंद नहीं खो जाती थी। किसी ने कभी नहीं पूछा तुम किस भगवान को मानते हो, या नहीं मानते। हम बस ये जानते थे कि हम एक ही जगह के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही शहर के हैं। लड़ते थे, लेकिन एक जैसे लोग मिलकर कभी किसी को मोहल्ला छोड़ने को नहीं कहते थे। वो स्कूल में समोसा लड्डू जो भी मिलता था जनगण मन के बाद, कोई ये नहीं पूछता था कि नाम बताओ तब लड्डू मिलेगा। यही हमारा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मुझे वो भारत, मोदी भाई साहब, बहुत याद आता है।
आपके पास वो जनादेश है जो हमारे इतिहास में बहुत कम नेताओं के पास रहा है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक दुर्लभ अवसर है। कहाँ मिलता है सबको ये मौका कि हमेशा आपको याद किया जाए। तो भाई साहब 80 साल होने वाले हैं, आप और मैं दोनों आज़ादी के बाद पैदा हुए। अब ये इंडिपेंडेंस डे खाली भाई साहब अंग्रेज़ों से आज़ादी का दिन तो नहीं हो सकता ना, उनको तो अब कोई ढंग से याद भी नहीं करता। इंडिपेंडेंस डे उन छोटी छोटी आज़ादियों का भी तो दिन है जिनसे देश बड़े बनते हैं, है ना। बिना कांपे बोलने की आज़ादी, बिना डरे बिना टूटे असहमति जताने की आज़ादी, बिना छुपे प्रार्थना करने की आज़ादी, बिना इधर उधर देखे चुटकुलों पर मजाक पर हंसने की आज़ादी। ये तो मोदी भाई साहब खत्म होता जा रहा है। और मुझे लगता है सिर्फ आप मोदी साहब, जिन पर इतने लोग भरोसा करते हैं, ये कर सकते हैं कि हर भारतीय, चाहे उसका धर्म जाति राजनीति कुछ भी हो, ये महसूस करे कि ये देश उसका भी उतना ही है जितना आपका और मेरा है। मोदी भाई साहब, मुझे पता है कि आप जो दुनिया देखते हैं, जहां से देखते हैं, वो बड़ी जटिल है। हम आपकी जगह न कभी समझ पाएंगे, आपका काम बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें बचपन से जो बात सिखाई गई है वो अचानक गलत कैसे हो सकती है, कि अचानक कैसे ये सब बदल सकता है। हमें तो यही था कि अच्छा नेता, घर का बड़ा वाइज आदमी वही होता है जो घर को साथ रखता है, सैक्रिफाइस करता है, अपने से कमजोर को प्रोटेक्ट करता है। वो तो बदल रहा है भाई साहब। हर घर का छोटा बड़ा काला सफेद बच्चा तिरंगे के नीचे खड़ा होकर महफूज महसूस करे, आगे बढ़े तो 140 करोड़ एक साथ आगे बढ़े, वो तो नहीं हो पा रहा भाई साहब। और आपकी स्पीच के बाद मुझे लगा कि मैं आपसे कहूं कि इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए प्लीज। खैर, स्वतंत्रता दिवस की आपको मुबारकबाद। आगे बढ़ते रहिए, सबको साथ लेकर चलिए। जय हिंद भाई साहब।